तो आइए अब हम क्लास 10 के मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो पहला नंबर सवाल हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। और इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा सवाल जो हमारा है उसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब हमें कौन सा सॉल्व करना है, फोर्थ नंबर का, यानी 650 का। अब ये जो सवाल हमने सॉल्व किया है इन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है, यानी प्रश्नावली 1.1 का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें आपको प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल से लेकर 17 नंबर सवाल तक सभी सवाल मिलेंगे। यानी एक प्रश्नावली का एक ही प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको एक प्रश्नावली का पूरा सवाल मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का जो प्लेलिस्ट है आप उसे ओपन कीजिए, उसमें आपको ये प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल मिल जाएंगे। एक एक सवाल आपको प्रश्नावली 1.1 का मिलेगा उस प्ले लिस्ट में। ठीक है, और उस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप आसानी से प्ले लिस्ट को देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का आपको हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 650 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर संख्या आप देख लीजिए क्या है, 650। तो अब हम क्या करेंगे, 650 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या है हमारा अंक, क्या था, हमारी संख्या क्या थी, 650। ठीक, और सवाल क्या था हमारा, चौथा सवाल था 650। इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो हम चलिए क्या करेंगे, अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस इस 650 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं। ठीक, लासा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 650 का यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से एलसीएम कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसका एलसीएम सबसे पहले कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमें 650 को विभाजित करना है, काटना है। ठीक, इसको कब तक काटना है, जब तक कि लास्ट में एक ना आ जाए। तो अब हम इसको विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले 650 को हम किस संख्या से काट सकते हैं, इसके लास्ट में क्या आ गया है, जीरो। तो जीरो है तो इसको हम किससे काट सकते हैं, दो से काट सकते हैं। ठीक, ये सब मैंने आपको पहले दूसरे का नंबर का जो सवाल है उसमें बता दिया है, उसका जो वीडियो बनाया है। ठीक है, अच्छे से समझा दिया है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें, उसमें आपको एक एक सवाल का वीडियो मिलेगा और अच्छे से आप उसे समझें। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको किससे विभाजित कर सकते हैं, इसके लास्ट में जीरो है तो हम इसको दो से विभाजित कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि किसी संख्या के लास्ट में जीरो, दो, चार, छ, आठ, ये इतनी संख्या अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो हम उसको दो से विभाजित कर सकते हैं। ठीक, और दो से विभाजित करने का मतलब हो जाता है आधा। ठीक, क्या हो जाएगा, आधा, उसका हम आधा करते हैं बस। ठीक, तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लास्ट में जीरो है तो हम इसको किससे विभाजित कर देंगे, हम दो से। ठीक, दो से विभाजित करने का अर्थ क्या हुआ, उसका आधा कर दें हम। ठीक, तो 650 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, अब इसका आधा नहीं कर पाते हैं आप, तो 650 को आप दो से भाग कर दीजिए, फिर इसका भी आधा आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आधा कर लेते हैं। तीन दूनी 6 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम इस 325 को आगे डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक, तो अब 325 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं, इसके लास्ट में क्या आया है, पाँच आया है, तो हम इसको सिंपल तरीके से पाँच से विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, सबसे पहले पाँच से विभाजित करना है तो पाँच से विभाजित करेंगे। अब पाँच से विभाजित करने के लिए यहाँ पर संख्या क्या लिखना पड़ेगा ये नहीं पता है, तो आप इस संख्या 325 को पाँच से आप विभाजित कर कीजिए, भाग कर दीजिए। क्या कीजिए, 325 को आप पाँच से भाग कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, भागफल उसका जो आएगा, भाग करने पर उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तीन, पाँच छः कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, यानी छः, और फिर यहाँ पर 25, तो हम 25 कितना आ जाएगा हमारा, 65 आ जाएगा। अब चलिए इस 65 को हम आगे विभाजित करते हैं। ठीक, तो जब तक यहाँ पर लास्ट में एक नहीं आएगा तब तक हमें क्या करना है, इसको विभाजित करते जाना है, इसको इसी तरीके से काटते जाना है जब तक लास्ट में एक नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अब 65 को चलिए हम किससे विभाजित करेंगे, इसके भी लास्ट में पाँच है तो हम इसको किससे विभाजित कर सकते हैं, पाँच से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले पाँच। अब पाँच से विभाजित करेंगे 65 को, तो 65 को पाँच से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा हमारा, नहीं पता है, तो 13, इस 65 को हम
65 को आप क्या कीजिए 5 से भाग कर दीजिए, ठीक। यानी जो यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे ना, अंक, उस अंक से इसको भाग कर दीजिए, फिर यहाँ पर क्या लिखना है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक। बहुत ही अच्छे से समझिए एक एक सवाल को, ठीक। तो अब हम जब इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 पच्चे 65 हो जाता है ना। अब चलिए इस 13 को किससे विभाजित करेंगे हम, 13 है तो 13 विषम संख्या है, 13 को हम 13 से ही विभाजित कर देंगे। यानी 13 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं, इसके आगे का सवाल, ठीक। तो 650 को हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना था। तो यहाँ पर हमने अभी तो एलसीएम इसका किया है ना। अब चलिए इस 650 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर ये इतना जो बताया ये आपका सवाल नहीं है, इसमें नहीं लिखना है आपको, ये हमने आपको समझने के लिए बताया, ठीक। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, 650 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, 650 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, ठीक। तो 650 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये अंक मिले हैं ना हमें काटने पर, उसी को आपको लिख देना है। तो यहाँ पर 2 मिला है तो सबसे पहले 2 लिखे, और 5 मिला है तो फिर 5 को लिखिए, लेकिन इसके बीच में आप गुणा का चिन्ह लगाते चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 है तो फिर यहाँ पर गुणे 5 कर दीजिए, फिर यहाँ पर 13 मिला था हमें तो गुणे 13 कर दीजिए, ठीक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें और एक स्टेप करना है, क्या करना है, इसमें जो आपको 5 2 बार लिखा मिल रहा है ना, इसको आपको इकट्ठा करके लिख देना है। तो अब इसको हम इकट्ठा कैसे लिखेंगे, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये 2 अकेला है, 2 को लिख लीजिए। अब गुणे में इस 5 को इकट्ठा करके लिखना है ना। तो अब 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो अब 5 का घात आप 2 कर दीजिए, बस ये दोनों 5 5 इकट्ठा हो जाएंगे। फिर यहाँ पर गुणे में क्या है, 13 है तो आप यहाँ पर 13 कर दीजिए, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 650 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 5 का घात 2 गुणे 13, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। और बाकी के सभी सवाल को जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि पहला दूसरा तीसरा ये सवाल यदि आप नहीं जानते ना, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करें, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट पर जाएं और आपको एक एक सवाल का एक वीडियो रहेगा, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो रहेगा, और एक एक सवाल अच्छे से समझाए हैं हम, और उसे आप देखिए और बहुत ही सरल भाषा में समझाएं, उसे आप समझ जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। और प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छा है, केवल एक ही प्रश्नावली का एक प्लेलिस्ट है ना, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे से उसे समझ सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो यानी किसी भी सवाल का वीडियो ढूंढना नहीं है कि इसका मिला फिर इसका ढूंढे कहाँ मिलेगा, तो इस तरीके से नहीं, आपको एक प्रश्नावली का एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको 1 नंबर सवाल से लेकर और 17 नंबर सवाल तक प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक। तो आप प्ले लिस्ट यानी सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, प्ले लिस्ट आपको चाहिए ना, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, प्ले लिस्ट में ऐड करूँगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आप क्या करेंगे, और भी आसानी से तुरंत उसे देख लेंगे, ठीक। और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको क्लास 10 का पूरा मैथ आपको इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, प्रश्नावली 1.1 से यानी अध्याय 1 से हमने स्टार्ट किया है, और धीरे धीरे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि आगे हम पढ़ाते बढ़ते चलें और आप भी उसे पढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 650 था, इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 5 का घात 2 गुणे 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।